नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष झा मैथ्स में। आज की क्लास में जैसे कि आपको पता होगा कि हम रुक्मणी प्रकाशन का जो है 2025 ये जो बुक आया हुआ है, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन एकदम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। इसका हर एक क्वेश्चन को आपको हम ज़बरदस्त शानदार कंसेप्ट के साथ करवाएंगे। तो आप लोग अगर इस बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, तो हम उस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, आज का जो अभी जो क्लास है इसमें हम आपको बस जो है आपका प्रीवियस ईयर का आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, एकदम क्लियर करेंगे हर एक चीज़। इस बुक में जितना भी चीज़ है, जितना भी क्वेश्चन है, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आपको हम आज का जो क्लास है इसमें आपको बस बताने के लिए आए हुए हैं कि किस तरह से चीज़ को हम करेंगे। तो इसीलिए हम आपको जो प्रीवियस ईयर का जो है पहला पेज का जो पहला क्वेश्चन है, आपको 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन को जितना भी उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके करा के आपको बताना चाहते हैं कि आखिर पढ़ाने का इसमें जो हम आपको पढ़ेंगे इसमें मतलब इससे जो क्वालिटी वाला क्या चीज़ सीख पाएंगे, यानी हम लोग आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें हम लोग कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, आपको ये आप क्लास से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसेप्ट को रखते हैं, बाद में कंसेप्ट को अगले क्लास में कर लेंगे अच्छे से। आज का क्लास आप बस देखिए कि किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ कराएंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपका बीएसएससी प्रीवियस ईयर का, इस बुक का जो है आपका ये वाला बुक का जो है, इस बुक का जो पहला प्रीवियस ईयर का जो है पहला पेज, यानी 1 से लेकर 16 तक का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीका है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि 2 टकंग, क्या बोल रहा है, 2 टकंग 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन आगे बोला कि 10 मिनट में 2 पेज टाइप करने के लिए कितने टकंकों की आवश्यकता होगी। बहुत शानदार है, कैसे करेंगे। तो आपको अगर इसमें आपको हम क्या बोलेंगे, टाइम एंड वर्क में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है कि MDH आप लोग पढ़े होंगे कि काम को नीचे रखते हैं, बाकी सब ऊपर में रखते हैं। यानी मान लिया हम अगर एक दिन में 2 घर बना रहे तो मेरा काम क्या हो, 2 घर बनाने का, तो वो 2 घर को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, बाकी जितना भी चीज़ सभी को ऊपर में रखेंगे। तो क्वेश्चन को तरीका समझिए कैसे करेंगे। बोला कि 2 मिनट में क्या हो रहा है, 2 टकंक 5 मिनट में 2 पेज टाइप। आखिर वो 2 पेज टाइप कर रहा है, उसका काम क्या है, 2 पेज टाइप करने का। तो सब कुछ यानी कि 2 पेज को बस नीचे रखिए और बाद बाकी सब को ऊपर रखिए। यानी कि 2 पेज 2 टकंक जो है कितना मिनट में सर, 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है। और ये बराबर होगा किसका, क्या बोल रहा है कि 10 मिनट में पेज फिर कितना, हमको देखिए आपको अभी तुरंत बताए कि काम को नीचे रखेंगे। तो सर काम कितना है, 20 पेज टाइप करना है। तो हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कितने टकंकों की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों ने मान ली इतना। तो सर इतना काम इतना दिन, तो कितना टाइम लगेगा, और इतना काम इतना, ये आपका टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो अब समझिए बात को कि अब कुछ मत इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 दूनी 10 से 10 खत्म, 5 दूनी 10 से 10 खत्म, और 2 से कितना खत्म हुआ, 10 बार में आपका x का वैल्यू कितना हो गया, 10। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताइए कि 10 मिनट में 20 पृष्ठ टाइप करने के लिए उसको कितना आवश्यकता होगा, तो 10 का आवश्यकता होगा। तो आप लोग को इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन करने के लिए बताएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इन 16 क्वेश्चन में बहुत अच्छा चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 को क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन समझिए, आज का क्लास बस समझिए कि करना कैसे है, इस पूरा बुक को कैसे करेंगे। क्या है कि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है, 6 संख्या का औसत 4.5 है। तो इन संख्या क्या बोल रहा है, इन संख्या के जोड़ को 3 के वर्ग से भागा दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है हमको, तो संख्या क्या आएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको एक बार पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, आप बता सकते हैं आप हमको कि औसत बराबर क्या होता है। हमको पता है कि अंकों का योग, क्या बोलेंगे हम, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अब बटे क्या होता है, टोटल संख्या, क्या होता है, टोटल संख्या, ये आपका औसत होता है। समझ में आया बात को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 संख्या का, तो सर यहाँ पर आप हमको बता सकते हैं कि औसत कितना है सर, 4.5, कितना औसत है, 4.5 औसत है। अब क्वेश्चन बोला है कि अगर हम अंकों का योग निकालना चाहते हैं, यहाँ पर क्या है आपका अंकों का योग निकालना चाहते हैं, और टोटल संख्या कितना है सर, तो टोटल संख्या कितना, 6 है। तो यहाँ पर 6 रख देंगे। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से हमको अगर इन दोनों को गुना कर देंगे तो सर अंकों का योग नहीं निकल के आ जाएगा।
है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अंकों का योग कितना हुआ 4.6, अंकों का योग कितना हुआ 4.5 गुना कर देंगे 6, ये आपका अंकों का योग नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब बोला इसका 3 के स्क्वायर, अरे सर 3 के स्क्वायर मतलब 9 से, अरे सर 9 से गुना कर भागा दे दीजिए। तो कटाएंगे, कैसे कटाएंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 से 15 तिया 45, 1.5 और 1.5 गुना 2 करेंगे कितना होगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 3। तो बहुत शानदार ऑप्शन नंबर सी। आप खुद सोचिए कि आपका बिहार एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम से कितना नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ करने की, बहुत नॉर्मल, आपको हर एक क्वेश्चन का हम आप ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे विद कंसेप्ट के साथ, और कंसेप्ट भी बुक का नहीं, आपको तगड़ा एडवांस लेवल का कंसेप्ट के साथ वो हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि दो अंकों, क्या बोला कि दो संख्या के अंक, मतलब दो संख्या के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है 1365। दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 1365। क्या बोला, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिएगा तो भागफल होगा आपका 6 और शेषफल होगा 15। भागफल होगा 6 और शेषफल होगा 15, ये क्वेश्चन बोला है। अब तो बोला छोटी संख्या क्या होगा, तो आपको निकालने का डायरेक्ट तरीका बताते, समझिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्या a और b है, इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 1365, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्या कि बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है आपका a और छोटी संख्या क्या है आपका b। जब हम लोग छोटी संख्या b को a में भागा दिए तो भागफल 6 और शेषफल कितना हुआ 15 आया, यही ना क्वेश्चन बोला है ना। शेषफल कितना है 15 आया, कोनो दिक्कत नहीं। अब आप समझिए, खुद बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमको पता है कि a कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि हम लोग भाज्य बराबर निकाल सकते हैं, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर क्या होता है भाज्य। आप लोग पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में क्या होता है कि आपका जो है भाज्य बराबर क्या होगा, आपका होता है भाजक, क्या होता है भाजक गुना भागफल, क्या होता है भाजक गुना भागफल, जोड़ होगा आपका शेषफल, क्या होगा जोड़ शेषफल, शेषफल आपका जोड़ हो जाएगा। समझिए बात को। अरे सर भाज्य कितना है सर a है, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा b गुना 6 यानी कि 6b, अब प्लस कर देंगे 15, शेषफल कितना 15। अब कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर देखिए कि a का वैल्यू पता चल गया हमको, क्या पता चल गया 6b प्लस का 15, और एक और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर झट से निकल के आ जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर देखिए हमको पता है कि a के जगह में 6b प्लस का 15 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि 6b अब प्लस का 15 और माइनस कर देंगे b से, अब बराबर कितना होगा आपका 1365, यही ना दिया हुआ, हाँ जी 1365 दिया हुआ। अब घटा दीजिए, b में से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5b बराबर हो जाएगा 65 में से अगर 15 चल जाएगा, 65 में से 15 चल जाएगा 1350, कितना होगा 1350, कितना होगा 1350। अब कटा देंगे 5 से कटा देंगे तो यहाँ से b का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कितना 5 दूनी 10, 5 7 35 यानी कि 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया 270 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो आप समझिए, लॉजिक के साथ समझेंगे तो बहुत जल्दी इससे भी आसान बनेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इतना लिखने का जरूरी नहीं पड़ता। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते 6b प्लस का 15, 6b प्लस का 15 डायरेक्ट 5b बराबर 1350, तो बराबर आंसर बी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देते कितना 270। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रीवियस ईयर का टोटल प्रीवियस ईयर का पेपर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल का भी नहीं, एकदम हाई लेवल का भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 44,806, क्या वो 44,806 को यदि निकटतम हजार में बदलिए, तो कितना सुंदर क्वेश्चन है। इससे भी हल्का क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या। तो पहला देखिए, आप समझिए कि 44,806, तो 44,000 क्या इसको निकटतम इसके आसपास क्या बोल रहा है हजार में बदलिए। तो हजार में बदलना है अगर हमको, तो पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो जाए, क्योंकि वो निकटतम नहीं, दूर दूर का। 44,000 में 800 का गैप है और वहाँ 5,000 में कितना का गैप है आपका, कितना 50,000 में आपका 50,000 भी नहीं हो सकता। अब देखिए, क्योंकि और निकटतम खोजना तो वही 4 ऑप्शन में खोजना है। तो आपका देखिए, आपका 2 ही ऑप्शन हुआ। ऑप्शन पहला दिया हुआ है
आपका पहला दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ कितना 45,000, कितना दिया हुआ आपको 45,000, और ऑप्शन जो है सी दिया हुआ है 44,800। अब खुद बताइए कि सर हमको बोला है 1000 में बदलिए, तो सर 800 से कोई मतलब होगा हमको, तो एक ही ऑप्शन होगा 45,000, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो क्वेश्चन ये बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोला कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। तो समझ में रखिए, कंसेप्ट समझ लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होगा? अगर प्रथम n क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का जो अगर योग पूछेगा तो हम n स्क्वायर, अगर बोला प्रथम 5 का बोल देगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्रथम 10 का बोल देगा 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्रथम 20 का बोल देगा तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमको कि प्रथम 4, तो सर प्रथम 4 का मतलब क्या करो, 4 का स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम आपको बताते हैं। क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या है ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि 2 गुना 3 प्लस का 4 ये बराबर किसके होगा। तो ऑप्शन 1 दिया है कितना 3 गुना 4, 3 गुना 4 फिर गुना दिया हुआ है 2। दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको कि 2 गुना 4 फिर कितना प्लस दिया हुआ है 3। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 3 गुना का 2, 3 गुना का 2 फिर प्लस का दिया हुआ 4, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ कितना 2 गुना 3 फिर कितना दिया प्लस का दिया हुआ है 2 गुना का 4। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, तो सर सॉल्व कीजिए इसको। तो 4 3 7 दूनी 14, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 14 वही ऑप्शन सही होगा जिसको सॉल्व करने पर हमको क्या आना चाहिए 14 आंसर आना चाहिए। तो 4 गुना 3 कितना होता है 12 और गुना 2 24। ये कहिए 14 दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसको देखिए 4 गुना 2 8, 8 प्लस 3 8, 3 कितना होगा सर 8 और 2 10 और 11, 11 का भी 14 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 3 दूनी 6 और 4 10 का भी 14 होगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, क्या चेक करके बताइए सर। तो 3 दूनी का 6 हो गया और 4 दूनी का 8 हो गया, तो 8 प्लस का 6 कितना हो गया 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कितना जल्दी कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शानदार है। अगर आप लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इसको रेगुलर बेसिस पर कीजिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अब ज़बरदस्त करके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए वो, ताकि इस बुक का हम लोग कंप्लीट बुक का बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इन अंकों को 1 से 9 तक गुना करने पर गुणनफल अंकों के योग के बराबर होगा प्रत्येक दशा में। अब देखिए, अगर आप हमसे आपको एक वीडियो लिंक दे देंगे कि डिविजिबिलिटी वाला, क्या देंगे विभाज्यता पर आधारित, आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके शुरू से देखिएगा। हम आपको उसमें पूरा विभाज्यता के नियम के बारे में अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या बताए हुए हैं, अगर आप हमसे 2 चीज़ देखिए, ये 9 जो है ना सर, ये 9 ना बहुत सुंदर नंबर है, इसको देखने पर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लिखने में लगता है, ऐसा है क्या? नहीं। अब समझिए, ये 9 अपने आप में बहुत सुंदर नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए 9 को हम लोग इसका 9 से हम लोग 9 का विभाज्यता लिए, अब 9 का डिजिटल सम। तो 9 से कोई संख्या तब डिवाइड हो सकता है जब उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड हो, और क्या करें जब उसको जोड़े तो हमको या तो 0 या 9 मिले। यानी कि 9 को समझिएगा बात को कि किसी भी संख्या कोई भी संख्या 9 से तब डिवाइड होगा जब उसका डिजिटल सम या तो 0 हो जाए या 9 हो जाए। समझिएगा बात को। एक आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहते हैं। 9 का टेबल आपको आता है? बिल्कुल आता होगा। तो 9 दूनी का 18, 9 तिया का 27, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45। अब देखिए कि 9 का किसी भी टेबल को आप ऐड करिएगा संख्या को, तो यहाँ पर जोड़े तो 9 हो गया, 8 एक कितना हो गया 9 हो गया, 7 2 कितना हुआ 9 हुआ, 6 3 कितना हुआ 9 हुआ, 5 4 कितना हुआ 9 हुआ, है ना। तो यानी कि कोई भी संख्या तब 9 से डिवाइड हो सकता है जब उसका डिजिटल सम या तो 0 हो जाए या उसका डिजिटल सम क्या हो जाए 9 हो जाए। अरे 0 हुआ मतलब पूरी भाग लगा, और पूरी भाग तभी लग सकता है जब उसका डिजिटल सम 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब क्वेश्चन में समझिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि 9 ही ऐसा संख्या है, 9 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जिसको किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर से क्या बोल रहा है गुना कीजिएगा, किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो आपको एटलीस्ट 9 ही आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए 9 को 1 से 9 के बीच में 9 से गुना कर देते हैं तो 9 9 81, 8 1 कितना 9।
समझ में आया बात को? तो एक ऐसा 9 का डिजिटल सम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे और 9 पे जो है ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ करने वाले हैं। आपको अगला क्वेश्चन इसी से बेस्ड होगा, तो आप लोग कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो क्लास को जुड़े रहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तो आपको मतलब इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि इन अंक के अतिरिक्त प्रत्येक के न्यूनतम दो गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी कितना दिया 10 और ऑप्शन डी 5 दिया हुआ है। तो आप लोग गुणनखंड के बारे में, आप अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में पढ़े होंगे। तो अभाज्य संख्या का जो होता है 2 ही गुणनखंड होता है, एक होता है और एक स्वयं होता है। तो आप खुद बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन को करने के लिए आपको जब हम अभाज्य संख्या पढ़ाएंगे बहुत ज़बरदस्त से बताएंगे कि ये जो एक है ना, ये एक बहुत प्यारा नंबर है। ठीक है, एक जो है ना किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि एक जो है ना सबको डिवाइड करता है, ऐसा नहीं होता है। एक जो है किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करता। एक वास्तव में होता क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। एक जो है प्रत्येक नंबर का यूनिवर्सल फैक्टर है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि एक सबको डिवाइड कर देगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक है ना आपका, एक का केवल यूनिवर्सल फैक्टर है और इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। यानी एक ही ऐसा संख्या है जिसका केवल और केवल एक ही होगा, मतलब गुणनखंड होगा, और बाकी सब का 10 का देखिए और 5 का देखिए, तो 5 का 1 और 5 2 हो जाएगा, इसका 1 2 5 3 हो जाएगा, और 10 4 हो जाएगा, और इसका भी जो है 0 और 1 कितना 0 और 1 हो जाएगा। समझ में आया बात को? लेकिन एक क्या है आपका, ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी कि सार्वभौमिक ये आपका गुणनखंड है, ये आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। समझ में आया बात को? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। प्रथम 25 सम संख्या, क्या बोल रहा है, प्रथम 25 जो है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9, प्रथम 25 जो है सम संख्या क्या बोल रहा है, गुणन क्या बोल रहा है, योग बताने बोल रहा है। प्रथम 25 सम संख्याओं का हमको योग बताने बोल रहा है, तो हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक बात देखिए सर, आप खुद बताइएगा, प्रथम 25 क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? प्रथम 25 पहले अभाज्य संख्या सम संख्या लिखने आता है तो कैसे, पहला 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और 25 है, तो 25 गुना आखिरी क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, आखिरी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखिए इसको करने का ढेरों तरीका है, करने का हम लोग ढेरों तरीका है, या हम इसको देखिए, इसको हम लोग एपी से भी कर सकते हैं। कर दे एपी से, कैसे करेंगे? तो आपका देखिए, आपका यहाँ पर देखिए पहला पद, एपी आपको पता होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये आपका पहला पद हो गया। आपका इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, कितना का 2 का है, और इसको बोलते हैं हम लोग एन, और एन का मतलब होता है लास्ट टर्म कितना है 50 है। अब खुद समझिए, हमको योग पूछा है, अरे योग पूछा है तो मतलब एस एन पूछा है, एस एन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस का an, n/2 इंटू a प्लस का an। बहुतों तरीका इसका आपका जो है प्रथम सम संख्या का, मतलब ये भी आता है इसका, प्रथम सम संख्या कॉमन ले लेंगे तो सबसे क्या होगा 1 2 में बदल जाएगा, तो 1 2 3 4 में ऐसे बदल जाएगा आपका। और आप क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 का प्रथम n आपका जो गुना कर देगा तो आंसर यहाँ तुरंत निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इससे भी आसान कर देंगे हम ये तरीका से, कैसे? आपको n का वैल्यू पता चल गया 25, अरे सर n का वैल्यू मतलब पद कितना है, प्रथम टोटल कितना पद है 25 पद है, 25/2 कर देंगे। अब समझिए a प्लस an, तो 50 प्लस का 2, a कितना है आपका, 1 है 2 है और लास्ट का पद कितना है सर 50 है, तो 50 प्लस का 2 कितना होगा 52, और 52 का आधा कर देंगे तो 26, और 25 गुना 25 625, और 25 का आधा कर देंगे तो 625 प्लस 50 25 650, जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 650 हो जाएगा। तो तरीका ढेरों तरीका है, बहुत तरीका आपको बताएंगे, एपी में भी, जीपी का तरीका। तो आपको इस क्वेश्चन को करने का जीपी एपी वाला तरीका, और एक फार्मूला आता है वो हम लोग नहीं करेंगे, देखिए कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। तो सबसे आप लोग 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, ऐसे करते करते 25 हो गया, यानी 1 से लेकर 25 तक 1 से लगातार प्राकृतिक संख्या का योग लगा देंगे, n इंटू n प्लस 1/2 गुना कर देंगे, 2 से आंसर खत्म। ठीक है, वो भी तरीका और ये भी तरीका, 2 तरीका बता दिया आपको हम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10, बहुत तरीका है इसको करने का। क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर का जो क्वेश्चन क्या बोला कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, अभी तुरंत बताए हुए हैं कि सर अगर प्रथम
n विषम संख्या का योग पूछेगा तो n स्क्वायर, क्या बोलेंगे n स्क्वायर, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर है, तो यानी कि प्रथम 20 का तो कितना होगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना सेकंड का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद तय कर लीजिए कि बिहार एसएससी में नंबर सिस्टम से कितना नॉर्मल लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, आपका जो ये 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर का कि एक लड़का जो है ना मेले में 3 स्टॉल पर जाता है। एक लड़का मेले में 3 स्टॉल पर जाता है। प्रत्येक स्टॉल पर वो प्रवेश करने के लिए, एंट्री करने के लिए 1 रुपया देता है, और उसके पास जितना रुपया बचता है उस रुपया का क्या करता है, वो आधा खर्च कर देता है प्रत्येक स्टॉल पर। अगला स्टॉल पर गए, 1 रुपया शुल्क दिए, आधा रुपया खर्च किए, फिर अगला स्टॉल पर दिए, और बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या किए, 1 रुपये दिए, और लास्ट में मेरे पास कितना रुपया बचा है, लास्ट में मेरे पास 3 रुपये बचा हुआ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए हमको कितना रुपए हमको देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कैसे करेंगे, पहला ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको, 54 रुपया, उसके बाद कितना दिया आपको, 45 रुपया, उसके बाद कितना दिया 95, और उसके बाद कितना दिया आपको 59, ठीक है। एक बार में समझिएगा कि सर अब आप देखिए लास्ट में आपके पास कितना रुपया बचा है, लास्ट में मेरे पास 3 रुपया बचा हुआ है, और ये 3 क्या है सर, ये 3 एक इंटीजर वैल्यू है, ये एक क्या है, पूर्णांक है, यानी कि लास्ट में हमको एक कंप्लीट नंबर 3 रुपया बचना चाहिए, हाँ या ना। अब मान लीजिए कि सर 3 स्टॉल है, ए बी और सी, ठीक है। हर एक स्टॉल में हम लोग 1-1 रुपया देते हैं एंट्री करने के लिए। तो सर उसके बाद अगर कितना रुपया, 54 रुपया है, तो सर 54 रुपया एगो में दे दिए तो कितना बचा, 53, और आधा खर्च कर देंगे। तो सर 53 का आधा कितना होगा, 53 का आधा कर देंगे तो कभी इंटीजर वैल्यू हमको 3 दे पाएगा। अरे सर आधा करेंगे पॉइंट में आ गया, और पॉइंट वाला कभी हमको इंटीजर वैल्यू दे पाएगा, तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये 53, इसका 54 बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको पता है कि यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन पहले हम लोग इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों ऑप्शन को हम लोग एक बार चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है कि ये 94 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, ठीक है। अब सर 95, पहला स्टॉल में हम लोग 1 रुपया दे दिए, 1 रुपया देने के बाद मेरे पास कितना बचा सर 94 रुपया बचा, और इस 94 का हम लोग आधा कर देंगे, कितना करेंगे, इस 94 का आधा कर देंगे, 95 है मेरे पास कितना 94 रुपये, और सर 94 का आधा करेंगे कितना होगा, तो सर 4 की दूनी 8 कितना होगा, 4 दूनी 8 कितना बचा, 1 14 47 कितना हुआ 47। सर जब अब फिर क्या करेंगे, 1 रुपया हम लोग अगला में दे देंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा सर 46, कितना बचेगा 46 है ना, और इस 46 का आधा कर देंगे, कितना बचेगा मेरे पास 23 रुपया, कितना बचेगा मेरे पास 23 रुपया बचेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला में जाएंगे तो 1 रुपया दे देंगे, मेरे पास कितना बचेगा 22 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर 22 रुपये हम लोग आधा कर देंगे, तो मेरे पास कितना बचा 11, और लास्ट में निकलने के लिए 1 रुपया दे रहे हैं, तो 1 रुपये में से घटा देंगे कितना हो, लास्ट में पास 10 रुपया। क्या सर मेरे पास 10 रुपया बच रहा है, 3 रुपया, तो क्या मेरे पास ये 94 का भी ऑप्शन होगा, या तो ऑप्शन डी हो सकता है, ये हो सकता है, पहला दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, ये वाला ऑप्शन चेक कीजिए कि सर मेरे पास कितना है 59 यानी कि 59 रुपया है, 1 रुपया दे दिए पहला में, तो मेरे पास कितना बचा सर 58 रुपया बचा, और इसका आधा खर्च कर देंगे, तो 58 का आधा कितना होता है, 58 का आधा हो जाएगा 2 दूनी 4 29, और सर अगला में 1 रुपया दे देंगे, कितना बचेगा अगला में 1 रुपया देने के बाद, सर अगला में 1 रुपया देने के बाद कितना बच जाएगा मेरे पास 28 रुपया, 28 का आधा कर देंगे कितना होगा 14 रुपया, आपके पास कितना बचा 14। तो पहला स्टॉल, दूसरा स्टॉल, तीसरा स्टॉल में गए, तो फिर 14 में से 1 रुपया दे दिए, कितना बचा 13, और 13 का आधा कर देंगे कितना होगा आपका 6.5, तो सर 6.5 का भी मेरे पास बचा हुआ है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ सवाल को जो है आप लोग तो बेसिक से आप लोग छोड़ करके, बेसिक मेथड को छोड़ करके थोड़ा सा आप लोग ये वाला तरीका कीजिएगा तो ज़बरदस्त। देखिए थोड़ा सा आपको बताने में टाइम लग गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और यही एक ऑप्शन सही होगा जो आपको कंप्लीटली आंसर देगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगला जो है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। लास्ट 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आपको ये सेशन जो है पसंद आता है तो आप लोग इसको क्या कीजिए, पूरा दोस्तों को जरूर भेजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर का बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने का तरीका समझ लीजिए एक बार।
क्या 12 नंबर क्वेश्चन, ये बंदर से संबंधित क्वेश्चन है और आपको चैनल पे बंदर से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, मात्र 5 मिनट का वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। क्या बोल रहा है बंदर से संबंधित क्वेश्चन, समझिए। बोल रहा है क्या कि एक बंदर 21 मीटर ऊंचा, 21 मीटर ऊंचा क्या है, खंबा है, 21 मीटर ऊंचा खंबा है, इस पर चढ़ता है, क्या बोल रहा है, और 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 3 मीटर फिसल जाता है। तो इस प्रकार वह खंभे पर कितना मीटर में पहुंच जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त से करेंगे। समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर बंदर से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, पहला मिनट में हम लोग क्या करते हैं कि 6 मीटर चढ़ रहे हैं, फिर अगले मिनट क्या करते हैं 3 मीटर फिसल जा रहे हैं, 3 मीटर फिसल जा रहे हैं, तो इसको पूरा चढ़ने पर कितना मिनट लगेगा। तो आप एक बार जान कर रखिए, अगर बंदर से संबंधित क्वेश्चन हो तो बंदर जो है जितना चढ़ सकता है, एक बार में हम लोग कितना चढ़ सकते हैं, तो सर वो 6 मीटर चढ़ सकता है। 6 मीटर बंदर का जो क्षमता है, जैसे मान लीजिए हम लोग 10 रोटी खा सकते हैं, अब मिल रहा है हमको 2 ये रोटी, तो कभी अगर 10 रोटी मिलेगा तो हम लोग खा लेंगे ना, छोड़ेंगे तो नहीं है। तो यही क्वेश्चन है कि सर आप देखिए, कुछ मत कीजिए कि सर हम लोग 6 रोटी खा सकते हैं ना, तो हम यानी 21 मीटर तो चढ़ ही सकते हैं, लेकिन 21 मीटर हम लोग 6 मीटर तो कभी भी चढ़ सकते हैं ना। तो आपको टोटल आपको केवल 15 मीटर अब चढ़ाना है, यानी कि बंदर का जो अपना जो स्ट्रेंथ है उसको टोटल से घटा दिए, यानी कि अब बंदर को जो है ना 21 मीटर नहीं चढ़ाएंगे, अब बंदर को केवल हम लोग 15 मीटर चढ़ाने का प्रयास करेंगे। समझ में आया बात को, यानी कि बंदर देखिए 6 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर फिसल जा रहा है, यानी 1 मिनट में वह 6 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट वह 3 मीटर वो क्या करता है, फिसल जाता है। तो यानी कि 2 मिनट लगा हमको टाइम, 2 मिनट में 6 मीटर चढ़े, 3 मिनट फिसल गए, तो हम लोग 3 मीटर चढ़े, यानी हमको 2 मिनट में हम लोग केवल 3 मीटर चढ़े हैं, हमको 15 मीटर चढ़ना है। तो इसको 15 बनाने के लिए कितना से गुना करना है, 5 से गुना कर दिए, तो 5 तिया 15, 15 मीटर चढ़ना है हमको। कितना मीटर चढ़ना, 15 मीटर चढ़ना है। तो अगर इधर बराबर के बार में 5 से गुना किए तो सर यूँ 5 से गुना कर देंगे, मतलब कितना लगा 10 मीटर, यानी कि वह 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाएगा। 10 मिनट में क्या करेगा, 15 मीटर चढ़ जाएगा, और उसका क्षमता है वो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है। तो सर यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ पर जैसे पहुँच जाएंगे फिर फिसलेंगे क्या सर, अरे हम पहाड़ पे ऊपर में पहुंच गए, वहाँ से क्या फिसलेंगे, कभी नहीं फिसलेंगे। तो यानी कि हमको 10 मिनट में हम लोग 15 मीटर चढ़े, और हमको कितना मीटर चढ़ना है, 21 मीटर के लिए 6 मीटर, तो 6 मीटर में हम लोग कितना 1 मिनट लेंगे, तो टोटल हमको 11 मिनट लगा हमको 21 मीटर चढ़ने में। तो समझ में आया। अगर बंदर से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो बंदर का जो अपना पावर है, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को घटा देंगे और बंदर को चढ़ा देंगे ऊपर। समझ में आया बात को, फिर लास्ट में 1 मीटर में उसको करके चढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम समझेंगे बात को, बहुत जबरदस्त से करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक किसान का जो है ना, एक किसान n गायों के झुंड को 4 बेटों में बांटता है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक किसान जो है 4 बेटा A, B और C और D, 4 बेटा को जो है ना गाय बांटता है। पहला बेटा को क्या कर रहा है, वो पहलका बेटा को ना आधा को गाय दे देता है। दूसरा का बेटा को क्या कर रहा है, उसके पास जितना गाय था ओकर 1/4 और उसके बाद 1/5 देता है, और इसको लास्ट वाला को 7 को गाय देता है। बोला कि n गायों की संख्या बताइए। आप जान कर रखिए, हमको जो है ना कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिखता है तो हमको नफरत होने लगता है फ्रैक्शन वैल्यू से, और फ्रैक्शन वैल्यू को हमको हटाने का तरीका आता है, आपको भी आता होगा। चलिए नहीं आता तो सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो नीचे में जो संख्या है ना उसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2, 4 और 5, तो 100 का एलसीएम हो गया 20। मान लेते हैं उस किसान के पास 20 गो गाय था, कै गो गाय था 20 गो, और आधा कितना होगा 10, यानी अपना पहलका बेटा को 10 गो गाय दे दिया। फिर बाद बाकी 10 का कितना, 10 का कर देंगे 1/4, तो कितना हो जाएगा 5, तो सरकार बेटा को 5 गो गाय दे दिया। अब 20 का कर देंगे 1/5, तो 20 5 के 20 4। अब समझिए बात को कि किसान के पास 20 गो गाय है, 10 गो गाय पहलका, 5 गो 4 गो, तो 5 4 9 और 10 19 गो गाय वो बांट दिया सब में, और लास्ट वाला बेटा को कितना गाय दिया हुआ, 1 गो गाय दिया हुआ। और यही 1 का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 7, तो सर 1 का मतलब 7 गाय हुआ है, तो सर 20 का मतलब कितना होगा, तो सिंपली 20 को 7 से गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14, कितना होगा आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 140, 140 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत जबरदस्त करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो है 14 बहुत पेशेंस से करेंगे चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या
क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह न्यूनतम संख्या जिसको 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80, 110 शेष बचे। आप देखिए, आपको हम बताते हैं, पहल का ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको दिया हुआ 2870, दूसरा दिया हुआ 2800, 2860, तीसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है 2890 और चौथा ऑप्शन कितना दिया हुआ है आपको 2880 दिया हुआ है। यही 4 गो ऑप्शन है ना। अब समझिए कैसे करेंगे। तो पहला कितना 48, 48, 48, 64, 90 और 48, 64, 90, 120 से भगा देंगे तो शेष कितना बच रहा है हमको 38, 54, 80 और 110 बच रहा है। आपको एगो चीज़ देख लीजिए सर, 48 और 38 में कितना का अंतर है सर 10 का अंतर है। सर यहाँ पे कितना का अंतर है 10 का अंतर है, यहाँ पर कितना का अंतर है 10 का अंतर है और यहाँ पर भी कितना का अंतर है सर 10 का अंतर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाग देने पर हमको अंतर सेम मिल रहा है, अंतर सेम मिल रहा है। तो आप लोग कुछ मत कीजिए, हमसे संख्या पूछा है ना, तो संख्या में से हम लोग 10 जोड़ दीजिए, सब में 10 जोड़ दीजिए। सर से अंतर कितना, अंतर को संख्या में जोड़ दीजिए, अंतर को संख्या में जोड़ दिए। अब हमको कैसा संख्या मिल गया, अब हमको ऐसा संख्या मिल गया जो पूरा इस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और कैसे हुआ ये भी तरीका आपको हमको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे कैसे हुआ। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2880 हो गया, कितना हो गया 2880 हो गया, है ना। इसको जोड़ेंगे कितना होगा आपका 2870 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 2890 हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया आपका 2800 यानी 2900, कितना हो गया 2900। अब समझिए, तो अब कैसे हुआ, अब हम देखते हैं कि अब हमको पता चल गया ये सब संख्या, ऐसा संख्या हमको मिल गया जो इन दिए गए संख्या से 48, 64, 90 और 120 से पूरा डिवाइड होगा। और 90 को देखते हुए मेरे माइंड में एक बात आया, कौन सा बात सर 90 क्या है सर, 90 को 9 गुना 10 लिख सकते हैं। मतलब 90 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगा, 90 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगा जब वह संख्या का अंकों का योग कितना 9 से डिवाइड होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, तो 8 यहाँ पर देखिए 8 2 10 8 18, 18 का मतलब कितना हुआ 8 1 9, तो इसका अंकों का योग कितना हुआ 9 हो गया। इसको देखिए 9 2 11, 11 का मतलब 1 1 2, अंकों का योग कितना हुआ 2 हो गया। अब देखिए 8 2 10 17, 17 का मतलब 7 1 8, अंकों का योग 8 हो गया। 8 9 खत्म, 8 2 10, तो अंकों का योग कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए अंकों का योग क्या कर 9 हुआ, 9, तो पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो बहुत शानदार तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 14 के बाद 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, उसको करके करिएगा, दम मारने हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 4 अभाज्य संख्या क्या बोला आरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या होता है छोटका से बड़का में जाइए। प्रथम 3 का गुणनखंड 385 और अंतिम 3 का गुणनखंड 1001 है। तो क्या बोल रहा है अभाज्य संख्या क्या होगा, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 4 गो अभाज्य संख्या कौन कौन, A B C D मान लीजिए। प्रथम 3 का गुणनखंड यानी A गुना B गुना C कर देंगे तो 385 दिया हुआ है ना, और लास्ट का 3 यानी कि B गुना C गुना D कर दीजिए, आपको 1001 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे, तो जब हम इसको 385 को देखते हैं तो 77 बाद में 5 से कट जाएगा, 7 5 35 और 3 तो हाँ बिल्कुल। देखिए दोनों को भागा दे दीजिए, तो B से B खत्म। आपको रेशियो जो आएगा A से D का आ जाएगा, यानी पहला और लास्ट वाला संख्या मिल जाएगा डायरेक्ट। और एक ये जो है ना आपका 1000 एक बहुत सुंदर नंबर है। ये जो है आपका 7 से 11 से और 13 से पूरा भागा लगता है, 7 से 11 से और 13 से पूरा भागा लगता है। तो ये जो है आपका 77 से पूरी कट जाएगा 13 बार में, तो यहाँ से कितना होगा 13 और 13 77 से कट जाएगा कितना, और 5 बार में। तो आपका जो रेशियो आ गया 5/13, तो A का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन करके A का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया A का वैल्यू 5 हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको करने का हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका बता देते हैं, बहुत ज़बरदस्त से कैसे करेंगे। आपको डिजिटल सम आपको बहुत ज़बरदस्त से पढ़ाएंगे। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से ठीक डिवाइड होगा। पहला का ऑप्शन कितना दिया हुआ है 42767, दूसरा का ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको 31781, तीसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ आपको 211,
21187 और चौथा ऑप्शन कितना दिया हुआ 53 और कितना दिया हुआ 8। अब समझिए, अगर सर संख्या 99 से डिवाइड होगा, इतना भगा दे के चेक करेंगे क्या? बच्चा वाला खेल गया। 99 को देखते हुए मेरे माइंड में को बात आई, 99 मतलब कितना? 9 गुना 9, 9 गुना 9। अब कोई संख्या 99 से कब डिवाइड होगा? जब वो संख्या 9 से डिवाइड होगा। और 9 संख्या कब डिवाइड हो सकता है? जब उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। अरे सर चेक करते हैं कितना, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 4 10 और 7 17, 6 4 10 17, 17 का मतलब कितना हुआ? 7 और 1 8। क्या 9 हुआ? कभी नहीं, ये ऑप्शन खत्म नहीं होगा। दूसरा का ऑप्शन देखिए, 3 1 4 है ना, 7। अब देखिए 7 2 9, 7 2 9 हो गया, 7 2 9 और 8 3 कितना हुआ? 11। 11 का मतलब 1 और 1 2 हो गया। सर अंकों का योग कभी भी 9 हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। तो 7 और 2 कितना हुआ? 9 हो गया। और 8 और 2 कितना हुआ? 10। तो 10 का मतलब कितना हुआ? 1। कभी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो लास्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए कितना होगा, 6 3 9। अब देखिए 5 5 10 और 18, 18 और 9 27, 27 का मतलब कितना हो गया? 7 2 9। अंकों का योग 9 हुआ तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हम लोग आपका जो है 1 से लेके 16 तक जितना भी क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किए। अगले क्लास में इस प्रीवियस ईयर का पूरा खेले खत्म कर देंगे विद कंसेप्ट के साथ। तो आप लोग अगर ये सेशन अच्छा लगता है, इसको आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग इसको जरूर दोस्तों को भेजें, ताकि आपको वीडियो आपको अच्छे तरीके से कंटिन्यूस आते रहे। आप लोग प्लीज़ इसको लाइक से सब्सक्राइब करें, ठीक है।